उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे मतदाताओं से तमाम तरह के लुभावने वादे करते हुए अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं हमने बदायूं जनपद की नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी दीपमाला गोयल से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की है, तो क्या कुछ कहना है जरा उनका सुनिएगा। इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका परिषद बदायूं से भाजपा की प्रत्याशी दीपमाला गोयल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपमाला जी आपका साक्षी इंडिया टेलीविजन। धन्यवाद। आपके लिए आप बीजेपी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद। इससे पहले भी आप यहां पर जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो किस तरीके से जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो भरोसा आप पर पार्टी ने किया शीर्ष नेतृत्व ने, उस पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? पहले तो मैं सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और स्थानीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बार पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नगर की सेवा करने का मौका दिया। खरा उतरने की बात मैं यूँ कहूँ कि विगत 5 वर्षों में मुझे 3 वर्ष जो मिले, उनमें मैंने लगभग 550 गलियाँ, सड़कें, पुलियाँ बनवाई और 12 चौराहे मैंने पास किए थे, जिसमें कि कुछ चौराहे आपको इस पत्रक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि उसमें भामाशाह चौराहा, नवादा चौराहा, परशुराम चौराहा, रानी लक्ष्मीबाई चौराहा, राणा प्रताप चौराहा, जिसका हमने चौड़ीकरण किया है। आप अभी देखेंगे यहाँ पास में इंदिरा चौक का चौराहा है, इसका भी चौड़ीकरण किया। 50 फीट चौड़ी रोड बनवाया, डिवाइडर समेत एक हम लोगों ने वाटिका लगवाई, जगह जगह प्याऊ लगवाए, ये सब काम करा। और उसके बाद हमारा 2 साल जो है वो कोविड की वजह से खाली गया, उसमें हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन उस कार्य के दौरान, उस काल के दौरान भी हमने प्रयास ये किया कि हमारी जनता को कोई तकलीफ़ ना होनी पाए और कोविड से हम कितना बचाव कर सकते हैं। मैंने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन और पूरे चारों तरफ आने वाली जगहों पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था, हाथ धो के शहर के अंदर प्रवेश करें जो भी बाहर से आ रहे हैं। और लगभग 40 दिनों तक अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा मैंने महामारी के दौरान रसोई चलाई और उसमें लगभग 3,500 पैकेट लगातार उसमें बांटे जा रहे थे। मेरा प्रयास ये रहा कि अगर कोविड भी हमारे यहाँ है, महामारी भी है, तो हमारी जनता उसके प्रभाव में ना आए। प्रयास यही किया गया और चूँकि इंसान हूँ, कभी कोई गलती हो जाती है, उसके लिए मैं अपनी जनता से क्षमा चाहूँगी। और जो कुछ हो गया, जो भी है, वो मेरे इस पत्र में है और जो रह गया है वो आगे इसमें कराया जाएगा। जिस तरीके से घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं, लेकिन प्रत्याशी जीतने के बाद उन वादों पर खरा नहीं उतर पाते, जनता सिर्फ कोरा कागज़ देखकर रह जाती है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जनता से जो वादे किए, शहर का चौड़ीकरण, जिसमें एक प्रथम प्राथमिकता थी कि बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो बच्चे लगभग 1.5-2 घंटे के बीच में अपने घर पहुंच पाते थे। लेकिन आज वातावरण बिल्कुल बदल चुका है, बच्चे बहुत जल्दी अपने घरों में पहुंच जाते हैं क्योंकि सड़कें चौड़ी हो गई। पहला मेरा वादा था कि सड़कें चौड़ीकरण हो और दूसरा वादा था कि चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, पार्कों का निर्माण हो, जिसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का भी निर्माण हुआ वाटर वर्क्स पे। और हमारे यहाँ स्थायी गौशाला भी हो गई है, जो कि कुछ दिनों के बाद ही अब नई बनने की प्रक्रिया में आ गई है। अस्थायी गौशाला अभी हमारे एक पार्क था, उसमें हमने बना दी है। अंबेडकर पार्क, गांधी ग्राउंड पार्क, ये कई पार्क हमारे, एक रजी चौक पे हमारा अंबेडकर पार्क है, जिसमें 3 अंबेडकर पार्क हमारे निर्माण हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। उसमें ओपन जिम लगे हुए हैं, 2 पार्कों में ओपन जिम है। और अब हमारे यहाँ सीवरेज भी आ गई है, हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन भी आ गई है। ये प्रयास हम लोगों का, माननीय मंत्री जी, हम सब लोगों ने प्रयास किया, तो अब सीवरेज भी आ गई, जिससे हमारे यहाँ जल निकासी की सुविधा और जल भराव की से निजात मिलेगी। दीपमाला जी, आपने बात की गौशाला की। गौशालाएं तो बनवा दी जाती हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं, गायों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती। लगातार छुट्टा गौवंश सड़कों पर घूमते हैं, सरकार पकड़ने का भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो उनकी व्यवस्थाएं वो नहीं हो पा रही हैं। अगर आप यहाँ दोबारा से फिर जीतती हैं तो क्या आप कितना खरा उतर पाएंगे? दोबारा से जीतने पे जो प्रयास पहले चल रहे थे उनमें सुधार होगा।
और जब अस्थायी गौशाला हमारी बड़ी बन जाएगी, अभी अस्थायी गौशाला है, उसका मानक के अनुसार 50-60 गाय आ पाती हैं, इसलिए कहीं जानवर लिख जाते हैं, लेकिन अगर लगातार हम लोगों को पकड़ा जाता है। और दूसरी समस्या यहाँ पर बंदरों की है, जिसमें मैं प्रयासरत रहूँगी, अधिकारियों से बात करके मैं बंदरों को पकड़वाने का भी इंतज़ाम करूँगी। और एक डॉग शेल्टर होम पशु के लिए, कुत्तों के लिए भी, एक आवारा कुत्ते जो होते हैं वो भी बहुत कभी काटते हैं, पागल हो जाते हैं, उनके लिए भी शेल्टर होम के लिए मैंने ज़मीन देख ली थी और समय ख़त्म हो गया था, 5 वर्ष पूरे हो गए थे। अगर जनता पुनः मुझे मौका देगी तो मैं ये सब मेरी प्राथमिकता होगी। जल निकासी, जल भराव, डॉग शेल्टर होम, बंदरों की समस्या, इन सब से निजात दिलाई जाएगी। इस समय वर्तमान में काम चल रहा है, सीवरेज का काम शुरू होने वाला है, उसका पूरी प्रक्रिया हो गई है, गैस की पाइपलाइन पड़ रही है। ये सारी व्यवस्थाएं आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। भारतीय जनता पार्टी का वादा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा सबका प्रयास होगा। और रही बात कूड़े की, कूड़े के लिए अब हमारा आगामी प्रयास होगा कि हम डोर टू डोर कूड़े को उठवाएं। और बड़े कूड़े घर हमने बंद करे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश में 25वां स्थान भी आया है। इसमें नगर पालिका परिषद में चुनाव, क्या ऐसा नया सोचा है जो आप जनता के लिए करेंगे? इससे हटकर क्या सोचा है? जनता के लिए हम सोच रहे हैं युवाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए जो, जैसे कुछ क्लब होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, इंडोर गेम है, इस टाइप की व्यवस्था हो जाए। लाइब्रेरी हमारी एक बनके तैयार हो गई है, हो सकता हो लाइब्रेरी भी हमारी तैयार हो जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, उनको पढ़ने का कोई स्थान नहीं मिलता है। लाइब्रेरी हमारी कंप्लीट हो गई है और जल्दी ही वो शुरू हो जाएगी। आपका जो घोषणा पत्र में है उसमें क्या वादे हैं, आप क्या वादे करेंगे, किस तरीके से इस बार आप जनता का वोट ले पाएंगे? हालांकि लगता है कि जनता कहीं ना कहीं कभी ऐसा कुछ होता है जो रुष्ट हो जाती है, लेकिन आप कैसे मना पाएंगे उसको? जनता है, जनता परिवार का रूप होता है। परिवार को पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, कभी कभी परिवार में भी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। हमने कभी जनता को जनता नहीं समझा, हमने कभी जनता को हमेशा अपना परिवार समझा है। और मुझे मालूम है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो अपने परिवार की तरह मैं उनको मना लूँगी और जनता हमसे रुष्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, और ना ही जनता रुष्ट होगी। क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी क्वेश्चन है हमारा आपसे। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि इंसान जो होता है वो गलती का पुतला होता है, और हो सकता हो जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं पुनः ये प्रयास करूँगी कि दोबारा वो गलती ना हो। प्लस ये जो हमारा घोषणा पत्र था और घोषणा पत्र में जो काम अधूरे रह गए थे वो मैंने आपको भी बताए। सीवरेज है, गैस पाइपलाइन है, वो चल रहा है। और मैं समझती हूँ कि इन आगामी 5 वर्षों में ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी जो जनता को प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाई देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका परिषद बदायूं से दीपमाला गोयल जी मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए।